गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक बटन और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और आज हम करने वाले हैं द एनिमी बाय पर्ल एस बक हिंदी में। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के ऑथर से इंट्रोड्यूस करा दूं। चैप्टर के ऑथर हैं पर्ल एस बक, जो कि एक अमेरिकन ऑथर और नॉवेलिस्ट हैं और उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था द गुड अर्थ के लिए। ये उनके नोवेल का नाम है और वो सबसे पहले अमेरिकन है जिन्हें 1938 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था, क्योंकि उन्होंने फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है चाइना में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। अब हम इस चैप्टर का थीम देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में भी ऐसे कई बार आता है और ये हर एक की लाइफ में आता है कि कई बार हम डाउट्स में होते हैं, हम कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि हम ये चॉइस चूज़ करें या वो चूज़ करें। और यही कंफ्यूजन, डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन, ऑथर ने एक मैन की ड्यूटी अपने कंट्री के लिए और उसकी जो स्पिरिट अंदर की इनर कॉल है उसके बीच में क्या चूज़ करे उसमें कंफ्यूज्ड रहा है। एंड हमारी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं जब हमारे सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जो हमारा प्रोफेशन है, जैसे इस चैप्टर में जो प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है डॉक्टर का प्रोफेशन क्या होता है, उसकी प्रोफेशन की डिमांड क्या होती है कि उसे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, नेशन, उसको सभी का ट्रीटमेंट करना होता है। ये वाली चॉइस करे या फिर अपने कंट्री के लिए वफादारी दिखाए, इन दोनों में उसको ये डॉक्टर जो है कंफ्यूजन में आ गया। और ये जो स्टोरी है ड्यूरिंग द वॉर एक ह्यूमन बींग्स के मॉरल्स पे क्वेश्चन उठाती है, मॉरल्स पे। तो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए। डॉक्टर सदाओ है, हाना है। डॉक्टर सदाओ जो एक जापानीज डॉक्टर है, हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ। टॉम जो है एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। जापान के आर्मी जनरल का नाम है जनरल टाकिमा। फिर 3 सर्वेंट्स हैं, यमी गवर्नेंस ऑफ द चिल्ड्रन है, कुक है, ओल्ड गार्डनर है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर को। अभी हम समरी के रूप में समझेंगे, बाद में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी चैप्टर की। जो ये स्टोरी है वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे सेट की गई है और डॉक्टर सदाओ जो है जापानीज डॉक्टर था, लेकिन वो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। और डॉक्टर का जो घर था जापान में वो शी शोर पे था। और जब वो छोटा था एज ए बॉय, तो यूजुअली शी शोर पे क्या होता है, पाइन ट्रीज होते हैं। तो ही यूज्ड टू क्लाइंब द पाइन ट्रीज फास्ट, वेरी फास्टली, जैसे कोकोनट तोड़ने वाले लोग होते हैं उसी तरीके से वो ऊपर फटाफट चढ़ जाते थे। एंड उसके पापा जो थे, डॉक्टर सदाओ के फादर थे, वो हमेशा उन्हें बाहर लाके अपने घर के और आइलैंड्स दिखाते, दूर जो सी शोर पे दूर आइलैंड दिखाते, उन्हें इशारा करके कहते कि दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, कि यही तुम्हारे सक्सेस पाने के रास्ते हैं। क्योंकि डॉक्टर सदाओ के फादर का चीफ कंसर्न अपने बेटे के लिए उसकी एजुकेशन था, तो इसीलिए 22 इयर्स ओल्ड जब वो हुए डॉक्टर सदाओ, तो उन्हें अमेरिका भेज दिया गया मेडिसिन स्टडी करने के लिए। और इससे पहले उसके पापा की डेथ होती तो वो ना कि केवल एक सर्जन के रूप में फेमस हुए बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली थी कि कोई जो वाउंड होगा उसको बिल्कुल क्लीन, पता भी नहीं लगेगा वो वहाँ है स्किन पे या नहीं। और क्योंकि ही वॉज वेरी परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन, तो जापान के जो आर्मी जनरल थे वो डॉक्टर सदाओ में पूरा ट्रस्ट रखते थे, क्योंकि जापान के जो आर्मी जनरल थे जनरल टाकिमा, उनको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वो कभी नहीं भेजते थे डॉक्टर सदाओ को वार फ्रंट्स पे। अब डॉक्टर सदाओ जो थे अपने घर पे, शाम का टाइम था, अपने घर में अपने घर के बाहर फ्रंट यार्ड में खड़े हुए हैं और मिस्टी सराउंडिंग्स हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में शाम को ज़्यादातर मिस्ट कवर कर लेती है। और डॉक्टर सदाओ जो है थोड़ी देर में मिस्ट पूरे एरिया को कवर जब कर लेगी तो वो अंदर चले जाएंगे।
तभी वो क्या हुआ, उनकी वाइफ भी वो ही वॉज लॉस्ट इन हिज पास्ट थॉट्स कि कैसे वो अपनी वाइफ से मिले और आज वो कितने खुश हैं, 2 बच्चे हो गए उनके। तो जो उनकी वाइफ थी वो भी आ गई बाहर, एंड शी वॉज वेयरिंग, जो थी उन्होंने जो पहन रखा था वुलन हैवरी, और उसके ऊपर किमोनो के ऊपर हैवरी डाली हुई थी, जैसे शाम को यूजुअली लेडीज़ गाउन डाल लेती हैं। और फिर डॉक्टर सदाव जो थे हाना से मिले, तो बता रहे हैं कि हाना से अमेरिका में मिले थे, अमेरिका में प्रोफेसर के घर मिले थे। जो प्रोफेसर था वो बहुत काइंड था, हेल्पफुल था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी डॉक्टर सदाव को, क्योंकि बहुत लाउडली वो बोलती रहती थी, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था उसे, रूम भी बहुत छोटे थे। लेकिन क्योंकि हाना मिली उसे वहाँ पर डॉक्टर सदाव को, इसीलिए उन्होंने वहाँ रहना कंटिन्यू रखा। डॉक्टर सदाव जो थे ही वाज ए मैन ऑफ ट्रेडिशन, और इसीलिए उन्होंने शादी जब तक नहीं की, जब तक हाना से अफेयर स्टार्ट नहीं किया, जब तक उन्हें पता नहीं लग गया कि ये जपनीज़ है, और फिर अपने फादर की कंसेंट से, एग्रीमेंट से, और ट्रेडिशनल जपनीज़ स्टाइल में शादी की। अब दोनों बाहर खड़े हुए हैं, अभी शाम को, अभी थोड़ी अंदर जाने लगे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि दूर उन्हें कुछ ऐसे फेंट सा व्यू दिखाई दे रहा है, आउटलाइन में फेंट सा व्यू दिखाई दे रहा है। एक आदमी जो फ्लिंग कर रहा है, ऐसे फेंका जा रहा है जैसे, और लड़खड़ा के चल रहा है। स्टैगर करना मीन्स लड़खड़ा के चल रहा है, और मिस्ट जो है सारे एरिया को कवर कर लिया, फिर से वो दिखाई देना बंद हो गया, फिर से मिस्ट क्लियर हो गई थोड़ी देर के लिए। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वो आदमी था वो अपने हाथों पे और नीज पे क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, और फिर गिर गया। तो उन दोनों ने सोचा कि ये फिशरमैन है जो कि बोट से नीचे गिर गया है, और जो कोस्टल एरिया था, और जो वेव्स थी, सर्फ था, वेवी वाटर था, वो जो था वहाँ पर बहुत रॉक्स थी जगह जगह। इट वाज फील्ड, स्पाइक्स का मतलब इट वाज फील्ड विद रॉक्स, इसीलिए उसको इंजरी भी हो गई होगी। अब वो जल्दी से भागे उधर स्पॉट पे जहाँ उन्हें दिखाई दे रहा था, और जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कि ये तो अमेरिकन सेलर है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि जापान एंड अमेरिका जो थे ना हार्डकोर एनिमीज थे, तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर, इसे और इसको पीछे से बुलेट मारी गई थी, और फिर इसको सी में फेंक दिया गया था। एक पल के लिए वो हेजिटेट करने लगे कि क्या करें, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि उसे घर ले जाएंगे। अब घर ले आए वो उसे, सर्वेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और डेंजर भी था कि वो उनको ट्रेटर घोषित किया जाएगा, ट्रेटर का मतलब देशद्रोही घोषित किया जाएगा, ब्लेम किया जाएगा, एक्यूज़ किया जाएगा उन्हें। लेकिन डॉक्टर सदाव की फीलिंग्स देखो, एज ए डॉक्टर उनको रिकॉल हो गया, जो उनके प्रोफेसर थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा था सबसे पहला जो प्रिंसिपल है एक डॉक्टर का लाइफ में, वो ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, तुम्हें ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है। और इसीलिए उन्होंने ना ही उसको ऑपरेट किया, बल्कि उसको अपने घर पे भी शेल्टर किया, रखा, और जब तक वो फिज़िकली फिट ना हो गया। सारे सर्वेंट्स अपोज करने लगे डॉक्टर के इस एक्शन को। डॉक्टर ने तो यहाँ तक भी बोला कि सुपर नेचुरल अंधविश्वास था उसके मन में, और उसने कहा कि ये जो मैन है बुलेट से हिट किया गया है, सी वेव्स में फेंक दिया गया है, और बुलेट एंड सी वेव रिवेंज लेंगी, बदला लेंगी। डॉक्टर सदाव जो थे इस POW, प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में चीफ ऑफ पुलिस को रिटर्न नोट देके बताना चाहते थे, लिखा भी उन्होंने, लेकिन भेजा नहीं किसी तरह, उन्होंने फोल्ड करके ड्रॉअर में डाल दिया। अब 7th डे क्या हुआ, जब ये हो रहा था, ये उन्होंने लिखा और ड्रॉअर में डाल दिया, तो 2 चीज़ें हुई उस नोट के लिखने के बाद। 7th डे सुबह हाना ने देखा कोई काम नहीं किया, सर्वेंट्स ने घर क्लीन भी नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया। सर्वेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे, वो सब नहीं, ये इतना रिस्क नहीं ले सकते, और डॉक्टर सदाव को ही हेल्प करनी पड़ी सारा काम करने में। आफ्टरनून में क्या हुआ, एक मैसेंजर आया पैलेस से डॉक्टर सदाव को बुलाने। हाना बुरी तरह डर गई कि सर्वेंट्स ने उनकी कंप्लेन कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर सदाव क्योंकि जनरल के बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छा रिलेशन था जनरल के साथ उनका, इसीलिए उन्होंने POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, टॉम के बारे में सब कुछ बता दिया। जनरल भी उनके बहुत क्लोज था, और उसने गारंटी दी, क्या गारंटी दी, कि वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स भेजेगा, मतलब मर्डरर्स भेजेगा, किलर्स भेजेगा, रात को, आधी रात को,
और इसीलिए डॉक्टर को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो डॉक्टर की फीलिंग्स देखो, ये भी पता लग गया कि जनरल असिस्टेंट भेजेगा, फिर भी डॉक्टर ने टॉम को चेक किया अच्छे से और उसकी पल्स चेक की और चला गया टॉम को छोड़ के अपने रूम में। उस रात डॉक्टर सो नहीं पाया क्योंकि सारी रात डॉक्टर को क्या क्या सुनाई देती रही, रसलिंग ऑफ द फुटस्टेप्स के, मूविंग साउंड्स ऑफ द फुटस्टेप्स, और फिर जैसे ट्विग्स जैसे ब्रांचेस ऑफ द ट्री जैसे टूट रही हैं, और फिर स्टोन्स फेंके जा रहे हैं, फ्लिंगिंग ऑफ द स्टोन्स फेंके जा रहे हैं। और उसने सोचा कि मैन मस्ट हैव बीन किल्ड, लेकिन जब वो मॉर्निंग में वहाँ गया तो देखा कि मैन वाज स्टिल देयर। नेक्स्ट नाइट उसने सोचा कि आज भेजेगा असेसिन्स, लेकिन नेक्स्ट नाइट भी उसने सुनी आवाज़ें, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे ब्रांचेस टूट टूट के गिर रही हैं, और जैसे पार्टीशंस, जैसे कुछ भी टूट टूट के आवाज़ें, स्क्रीमिंग साउंड्स आ रही हैं। स्क्रीमिंग का मतलब जैसे शाउटिंग, श्रिल साउंड्स आ रही हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो गया अमेरिकन के जहाँ आउट हाउस में रखा हुआ था, शेड में रखा हुआ था, तो वो अभी भी वहीं था। थर्ड नाइट उसने सोचा होगा ये सब असेसिन्स आएंगे, जनरल भेजेगा। और थर्ड नाइट जो थी बहुत रेनी नाइट थी। वाटर जो था बड़ी आवाज़ कर करके छत से नीचे टपक रहा है, नदी की तरह बह रहा है, और एकदम से क्रैशिंग साउंड हुई ज़ोर से, जैसे कुछ क्रैश हुआ, और एकदम से डॉक्टर सदाव की नींद खुली। हाना भी उठ गई, लेकिन उसने हाना को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो डर सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने देखा, ओह POW तो अभी भी यहीं है, ऐसे ही है, तब उसने अपने माइंड में प्लान किया। उसने क्या किया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बोट ली, उसको खींच के किनारे तक लाया, शोर तक लाया, वहाँ खाना रखा, उसके अंदर वाटर बोतल रखी, 2 क्विल्ट्स रखे, और एक टॉर्च दी किसको, POW को। और फिर उसका टेम्परेचर चेक किया और उसको अच्छे से सारी इंस्ट्रक्शन दी कि जाके बोट में बैठ जाए। कब तक बैठ जाए, जब तक वहाँ से कोरियन वेसल का मतलब कोरियन बोट वहाँ से पास ना होए, क्योंकि जो शोर था ना वहाँ जहाँ डॉक्टर सदाव का घर था उसके सामने वाला शोर था, सी शोर था, वो बहुत डीप था किनारे से भी, तो वहाँ से कोरियन वेसल बिल्कुल किनारे से आके निकलती थी, तो कोरियन वेसल में बैठ के वो अमेरिका पहुँच सकता था। और उसने कहा कि जब तक कोरियन वेसल नहीं आती तो वो इसी बोट में रहे, खाना भी रख दिया, पानी भी रख दिया, और उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो टॉर्च लाइट फ्लैश करे और वो देखता रहेगा, इसका मतलब कि टॉम डेंजर में तो उसकी हेल्प करेगा। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, और साथ में उसने POW को जापानीज़ क्लोथ्स में अच्छे से ड्रेसअप किया, उसके ब्लॉन्ड हेयर जो थे उनको कवर किया ताकि उसे कोई देख ना सके। अब जो है हमें ऑथर जो है हमें फ्यूचर में ले जा रही हैं और कह रहे हैं कि जनरल टाचमा को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ। कंडीशन 12 घंटे तक बहुत सीरियस थी, बचने के चांसेस कम थे, लेकिन जब 12 घंटे निकल गए तो ही बिकेम कॉन्शियस। सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे डॉक्टर के घर। अब 1 हफ्ता जब निकल गया जनरल के ऑपरेशन का, तो डॉक्टर ने सोचा कि अब POW के बारे में बता दें, लेकिन जनरल ने अपने आप ही बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि सॉरी, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया और उसने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। उसने अपोलोजाइज मीन्स सॉरी फील किया। अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं वो तो जा चुका है। जनरल ने कहा कि ओके, चुप रहा, लेकिन साथ में ये भी बोला कि ओके ही विल गेट द रिवार्ड। अब फाइनली अब डॉक्टर सदाव जनरल से भी बातें कर रहा है, साथ में सी शोर की तरफ भी देख रहा है, और क्योंकि वहाँ कोई फ्लैश ऑफ लाइट नहीं हुआ तो डॉक्टर को रियलाइज़ हो गया कि मैन हैड एस्केप्ड। अब डॉक्टर वाज मेंटली रिलैक्स्ड। फिर वो अपने पास्ट में जाता है, जब वो अमेरिका में रहता था, वहाँ जिससे मिला उसको ये रिकॉल कर रहा है। सबसे पहले वो हाना को रिकॉल कर रहा है, जहाँ जिससे वो अमेरिका में मिला। फिर प्रोफेसर को याद कर रहा है और उसकी वाइफ को याद कर रहा है, जिनके घर में वो रुका था, जो कि इतना काइंड था प्रोफेसर तो, लेकिन जो उसकी वाइफ थी कितनी वॉल्यूबल थी, कितना बोलती थी ज़ोर से, उसको उसने कभी लाइक नहीं किया, खाना भी अच्छा नहीं देती थी। फिर उसने ओल्ड एनाटॉमी प्रोफेसर को याद किया, जो कि अपने प्रोफेशन में कितना परफेक्ट था। और फिर ज़्यादातर उसने याद किया कि ज़्यादातर अमेरिकन जो होते हैं प्रेजुडिस्ड होते हैं, मतलब बायस्ड होते हैं, मतलब पार्शियल होते हैं, जो वो सोच लेते हैं वही करते हैं।
और फिर उसने POW को रिकॉल किया क्योंकि वो भी तो अमेरिकन था, और उसको अपने ऊपर हैरानी हो रही है कि उसने उसको मारा क्यों नहीं। अमेरिका इतना हमारा वर्स्ट एनिमी है, उनका वर्स्ट एनिमी है, फिर भी उसने मारा नहीं। वो अपने ऊपर उसे हैरानगी हो रही थी। तो बच्चों, आज के ये चैप्टर जो है मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। थैंक यू, बाय बाय।